बाप रे बाप बहू, बाजार में तो आग ही लग गया है। प्याज तो इतना महंगा है कि पूछो ही मत। ठीक है मम्मी जी, प्याज खाना ही हम छोड़ देंगे। तो कैसी बातें कर रही है बहू, प्याज खाना कैसे छोड़ सकते हैं? कम से कम एक प्याज तो सब्जी में डालनी ही होगी ना, इसलिए मैं 1 किलो प्याज ले ली हूँ बहू। अरे बहना, बहुत दिन से धंधा मंदा चल रहा है, लग रहा है किसी को बेवकूफ बनाना ही पड़ेगा। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। देख देख, वहाँ 2 औरत आ रही है। क्यों ना आज इन्हीं दोनों को चूना लगाया जाए। हाँ हाँ, देखने में भी ये दोनों धनिक घर के लग रहे हैं ना। अरे दीदी, मैं तेरी बहन। आए, कैसी बातें कर रही है तू? तेरे से तो बड़ी मेरी बेटी है। अरे आंटी जी, आपको नहीं बोल रही हूँ, ये जो सामने में खड़ी है ना, वो मेरी बहन है। क्या? ये तो क्या बोल रही है? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं तेरी बहन कब से हो गई? तुझे तो मैं जानती भी नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हारी मायके की संतोष सिंह की बेटी हूँ, ठीक है? क्या? संतोष सिंह की बेटी? पर मैं तो तुम्हें कभी वहाँ पे नहीं देखी हूँ। अरे दीदी, कैसे देखोगी? मैं तो बचपन से ही अपने मामा के घर में रहती हूँ ना। ओ, हो सकता है मुझे नहीं पता चला होगा। तुम्हारी मम्मी बोली थी कि मेरी बेटी के यहाँ चले जाना और वहाँ पे रह के परीक्षा दे देना। अब बोली है कि बेटी से बोल देना कि मम्मी भेजी है। ठीक है बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। परीक्षा देने के लिए ही आई है ना, और तुम्हारी मम्मी भेजी है तो सोच समझ के ही भेजी होगी। ओफ, अरे अब बहुत हो गया। सुबह से मैं काम करते करते थक गया हूँ और दोनों महारानी मिलके बाजार घूम रही है। अब भी मैं बताता हूँ, अब मुझसे कोई काम नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूँ आराम करने के लिए। और ऊपर से बोली है कि खाना बना के रखने के लिए। मैं क्यों बनाऊं खाना? सारा काम घर का मैं ही करूं। अरे कहाँ थी इतनी देर से? सुबह से काम करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? घूमने के लिए थोड़ी ना गए थे, वहाँ पे काम ही करने के लिए गए थे ना। सब्जी नहीं लाएंगे तो घर में क्या बनेगा? और मेरी बहू तो ब्यूटी पार्लर गई थी। तुझे तो पता ही है ना कि ब्यूटी पार्लर जाना कितना जरूरी काम होता है। अरे खाना बना के तो रखे ही होंगे आप ना। थक गई हूँ मैं बहुत ज्यादा। क्यों? मैं क्यों खाना बनाऊंगा? सुबह से काम करते करते थक गया हूँ मैं भी। और वैसे भी मैं इस घर का नौकर थोड़ी ना हूँ कि खाना भी मैं ही बनाऊंगा। अच्छा, वो सब बात तो बाद में करेंगे। देखो तो कौन आया है। मेरे गांव में जो चाचा जी है ना, उनकी बेटी है, और तुम्हारी तो साली लगेगी। अरे मेरी साली जी, ये लो चाय। थैंक यू जीजू। अरे आपको मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ? मुझे भी तो चाय दीजिए। अरे मैं क्यों दूं? तुम्हारा हाथ है ना, जाके ले लो। अरे वाह, देखने से तो लगता है कि बहुत धनिक घर है। कितना महंगा महंगा सामान है। मैं तो सब चोरी कर लूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। अरे बहना, संतोष चाचा कैसे हैं? ठीक है दीदी, मम्मी भी ठीक है। अरे ये कैसी बातें कर रही है? संतोष चाचा का तो पत्नी मर गया है। ओ अच्छा, हो सकता है कि दूसरी शादी कर ली होंगे चाचा। ए बहू, अपनी बहन को ले जा, घर तो दिखा दे। कब से यहाँ पे बिठाई है? ठीक है बहन, चल मैं तुझे घर दिखा देती हूँ। अरे तुम क्यों ले जाओगी घर दिखाने के लिए? सुबह से सारा काम मैं करूँ और ये काम तुम करोगी? ये भी काम मैं ही करूंगा। चलिए साली जी, मैं आपको घर दिखा देता हूँ। साली जी, ये आपका घर है, और कोई भी काम होगा ना तो अपनी दीदी से बोलने से पहले मुझे बोलना, ठीक है? तुम्हारा जीजा जी जान लगा देगा तुम्हारे सेवा में, तुम उसकी चिंता मत करना साली जी। एक काम करती हूँ, मैं अपने भाई को कॉल लगा देती हूँ। हेलो, हाँ बहना, घर में एंट्री मिल गया? हाँ भाई, घर में एंट्री की बात कर रहे हो? मैं तो अभी घर में हूँ। अरे वाह, मैं तो जान ही रहा था कि मेरी बहन से ज्यादा 420 इस पूरे दुनिया में कोई भी नहीं है। थैंक यू। सुन बहन, तुझे सबसे पहले ये पता लगाना है कि घर में सबसे ज्यादा सोना चांदी कहाँ है और कीमती सामान कहाँ पे रखा हुआ है।
मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? दीदी, क्या कर रही हो? रील बना रही हूँ। तुझे पता है मेरा रील बहुत वायरल होता है। कितना लाइक जाता है आपके रील पे? कम से कम 20-25 लाइक तो आ ही जाता है। हाँ दीदी, सच में बहुत वायरल होता है आपका रील। अरे थैंक यू। अच्छा दीदी, मैं तो सुनी थी कि गांव में सबसे ज्यादा गहना तुम्ही को चढ़ा हुआ था। हाँ, सबसे ज्यादा गहना तो मुझे ही मिला था, ये तो सच बात है। अच्छा दीदी, तो थोड़ा दिखाओ ना मुझे भी, मैं भी देखना चाहती हूँ। नहीं, गहना थोड़ी ना चढ़ा था मुझे, वो तो ऐसे ही हल्ला हो गया था इतना ज्यादा। तो जितना ही चढ़ा हुआ था दीदी उतना ही दिखा दो मुझे। अरे तू कैसी बातें कर रही है? दूसरे का गहना नहीं देखना चाहिए। और तू परीक्षा देने के लिए आई है ना, तो अपना काम कर, परीक्षा दे। अरे लगता है पागल हो गई है क्या? अरे ये तो बहुत चालू है। हेलो, हाँ बहना, तुझे पता चला कि गहना कहाँ पे रखा हुआ है? नहीं भाई, अभी मुझे नहीं पता चला है। गई थी मैं वही पता करने के लिए, तो मुझे डांट के वहां से भगा दी। अरे तू कैसे भी पता लगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना। अरे भाई, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तुझे पता है इस घर में ना एक गधा है, उसी औरत का पति। उसी को मैं बेवकूफ बनाती हूँ। साली तो आधी घर वाली होती है, साली तो आधी घर वाली होती है। जीजू, आप क्या कर रहे हो? अरे साली जी, तुम क्यों आ गई यहाँ पे? मुझे बोल दी रहती, अब भी मैं सेवा में हाजिर हो जाता। अब जब तुम यहाँ पे आ ही गई हो तो बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। अरे नहीं जीजू, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो आपसे बात करने के लिए आई हूँ। साली तो आधी घर वाली होती है। अच्छा जीजू, मैं सुनी हूँ कि आप लोग नया ही धनिक हुए हैं, खानदानी धनिक नहीं है क्या? अरे ये तुमसे कौन बोला है? मैं तो खानदानी धनिक हूँ। मेरा परदादा धनिक था, मेरा दादा धनिक था, मेरा बाबूजी धनिक था, अब मैं भी धनिक हूँ। ये तुझसे किसने कह दिया? अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं जब देखी नहीं हूँ तो सुनी सुनाई बातें ही बोलूंगी ना। ठीक है, चलो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि हम कितना खानदानी धनिक हैं। पर आपकी पत्नी तो बोली है कि हम लोग खानदानी धनिक नहीं हैं। अरे प्रीति, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरी साली जी से बोली हो कि मैं गहना नहीं चढ़ाया हूँ शादी में। प्रीति, तुम तो मेरा ना कटवा दोगी मेरी साली जी के सामने में। मैं क्यों अपना गहना दिखाऊंगी? मैं तो अपना गहना नहीं दिखाऊंगी। अरे क्यों नहीं दिखाओगी? मेरे खानदान की बेइज्जती करोगी तुम। चलो चुपचाप अभी दिखाओ, नहीं तो मैं घर का एक भी काम नहीं करूंगा। ये ले, देख ले सारा गहना। हाँ। अरे वाह दीदी, ये गहना तो बहुत ही सुंदर है, और इतना सारा गहना। अरे साली जी, तुम तो इतना ही देखकर चौंक गई। चलो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मेरे घर में कितना कीमती कीमती सामान रखा हुआ है। ये देखो साली जी, पूरे के पूरे 1 लाख का पेंटिंग है, और ये तो 1.5 लाख का पेंटिंग है। एक ही एंटिक पीस बचा हुआ था जिसे हमने खरीद लिया। और ये देखो, ये पूरे के पूरे 50,000 का है, इस पे सोना का पानी चढ़ा हुआ है। और ये देखो, ये टेडी बियर पूरे के पूरे 30,000 का है। तो तुम मान गई ना कि मैं कितना धनिक हूँ। अरे वाह जीजू, मैं तो मान गई कि आप बहुत धनिक हैं। हेलो, हाँ भाई, मैंने सारा गहना सामान कहाँ पे रखा हुआ है सब देख ली हूँ। अब तो बस चोरी करने की देरी है। इन सभी को दूध में मैं बेहोशी की दवाई मिला के दे देती हूँ, और तुम जल्दी से आ जाओ। ये गया दूध में बेहोश होने वाली दवाई। अब इन तीनों को पिला दूंगी और तीनों चैन की नींद सो जाएगी। उसके बाद मैं अपना काम करके यहाँ से निकल जाऊंगी। जीजू, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। पूरे के पूरे 1 गिलास भर के दूध लाई हूँ। मुझे पता है कि आप पूरे दिन काम करते करते थक जाते हैं। अगर आप 1 गिलास दूध पी लेंगे तो रात में आपको अच्छे से नींद भी आ जाएगी। ये नींद तो आना जरूरी ही है ना। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पहली बार मुझे कोई इतना मान सम्मान दे रहा है। मेरी साली तो मेरे लिए 1 गिलास दूध भर के लाई है। ये तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है। साली जी, थैंक यू।
अरे इतना तो आज तक प्रीति ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा होगा जितना कि ये साली सोच रही है मेरे लिए। साली होनी चाहिए तो ऐसी, वरना ना हो। अरे बाप रे, बात करते करते दूध भी गिर गया। बेचारी को नहीं बताऊंगा, वरना बेचारी का तो दिल ही टूट जाएगा कि इतना प्यार से जीजा जी के लिए हम दूध लाए थे और जीजा जी ने गिरा दिया। मैं तो बोलूंगा कि मैंने दूध पी लिया। हाँ, यही सही रहेगा। दीदी, ये लो, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। ठीक है, यहीं पे रख दो। आंटी जी, आप क्या कर रही हैं? ये लीजिए, दूध पी लीजिए। जीजू, आपने दूध पी लिया? हाँ साली साहिबा, मैंने तो सारा दूध पी लिया, बहुत टेस्टी था। अरे, सबको तो दूध दे दी है, लेकिन वो खुद अपने लिए दूध रखी है कि नहीं, जाके देख लेती हूँ एक बार। अरे, इसमें तो थोड़ा भी दूध नहीं बचा हुआ है। वो तो अपने लिए कुछ भी नहीं रखी। एक काम करती हूँ, मैं अपना वाला ही हिस्सा उसे जाकर दे देती हूँ। बेचारी कल सुबह सुबह परीक्षा भी देने के लिए जाएगी ना। अरे, ये लो बेटा, दूध पी लो। अरे आंटी जी, आपने क्यों कष्ट किया? आपने दूध पी लिया? हाँ, मैंने पी लिया। तुम्हारा तो परीक्षा है ना, ये लो दूध पी लो। ओह, दूध पी के तो मजा आ गया। कितना टेस्टी दूध है। अरे बहन, सब कुछ रेडी है? सबको बेहोश कर दिया तूने? हाँ भाई, तुझे अपनी बहन पे विश्वास है ना? हाँ बहन, वो तो मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है भाई, तू यहीं पे रुक, मैं अभी सारा सामान लेकर आती हूँ। ठीक है बहना, तू जा। अरे दूध, लगता है ये मेरी बहन ने मेरे लिए ही रखा होगा, ताकि मैं इस दूध को पी लूं और मजबूत हो जाऊं और सारा सामान लेके यहाँ से चला जाऊं। अरे लिली भाई, ये सारा गहना मैं लेकर आ गई हूँ। अरे, ये सो क्यों रहा है? मुझे भी तो बहुत तेज की नींद आ रही है, पता नहीं क्यों, सर भी घूम रही है। अरे हाय दैया, ये देखो, ये तो बहुत बड़ी चोरनी निकली। बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी चोरनी निकली। ये तो बहन बन के घर में आई थी डाका डालने के लिए। अरे ए, उठ उठ, चोर कहीं का, उठ। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, थाना ले जाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा। चोरनी बहन? अरे क्या हुआ, तुम लोग इतना हल्ला क्यों कर रही हो? ये देखो, मेरी बहन बन के आई, तुम्हारी साली बनकर आई थी घर में चोरी करने के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि जो उसने मुझे दूध दिया था पीने के लिए, वो मैं नहीं पी और हॉल में लाकर रख दी। तो आज अगर सो जाती दूध पी के, तो सारा सामान चोरी करके ये ले जाती। अरे मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि मेरी साली चोर है। तुम लोग झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। तो क्या आपको भी साली के साथ पुलिस स्टेशन भेज दे? अरे नहीं 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 नहीं, ले जाओ ले जाओ। आपको इस स्टोरी में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।